दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। क्या प्रोजेक्ट है ध्यान से समझना। डेट है, नेम है। अब ये कौन कौन से ये इनके पास आइटम है। यहाँ ये क्या करते हैं, ये इनका वर्कर का नेम है। जिस भी वर्कर को जो सा आइटम यहाँ देते हैं, सेंड में देते हैं, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी मेंशन कर देते हैं, राइट। अब इन्हें क्या चाहिए, और इस प्रोजेक्ट के हमने 6000 चार्ज किए थे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं कि आपको क्लाइंट किस टाइप के काम देते हैं। अगर आप फ्रीलांस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, अगर आपने एक्सेल सीखा है, तो आज आपको पता चलने वाला वाकई में आपने एक्सेल सीखा है कि बस आप नाम मात्र का ही एक्सेल जानते हैं, राइट। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं एडवांस एक्सेल सीख लिया, लेकिन अभी उनको सारी चीज़ें क्लियर, क्योंकि सिखाया ही नहीं जा रहा ठीक से। अभी आपको इस वीडियो के अंदर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सच में वाकई आपने एक्सेल सीखा है कि नहीं सीखा, राइट। अब देखो रिक्वायरमेंट क्या थी, ध्यान से समझना कि यहाँ पे हर प्रोडक्ट के नेम दिए गए हैं इनके। देखो कितने सारे प्रोडक्ट के नेम है, टोटल 20 या 21 प्रोडक्ट के नेम है इनके, राइट। अब जो वर्कर को ये प्रोडक्ट देते हैं, ये सेंड की सीट है, मतलब ये सेंड वाली सीट है इनकी। जो भी जिस भी वर्कर को मान ली सूट इशू किया, तो क्वांटिटी या डेट के साथ और एक आरपी नंबर, मतलब एक बोला जाए यूनिक आईडी नंबर मेंशन का पर्ची काट के इनको दे देते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन कर देते हैं। समझा आपने। तो इसी तरह सारे मतलब वर्कर का नेम है, क्वांटिटी है, कौन सा आइटम किस डेट में दिया, क्या उसका यूनिक आईडी नंबर है, आरपी नंबर, इस तरह यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया। अब सर्च में क्या चाहिए, जब भी जोसा यहाँ पे जोसा क्या लें, वर्कर का नेम, जैसे जोसा भी वर्कर का नाम लें तो उन्हें क्या फील्ड होना चाहिए। ध्यान से समझना, सारे फील्ड नहीं आने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक वर्कर का नाम लेता हूँ जय दुर्गा कॉम, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे सारे कॉलम के फील्ड नहीं आ रहे हैं। आप ध्यान से देखो इस चीज़ को। जिस जय दुर्गा कॉम को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, जय दुर्गा कॉम को जिस कॉलम में, ध्यान से समझना, जिसमें कोई भी क्वांटिटी इशू नहीं की गई है, वो कॉलम नहीं आना चाहिए फिल्टर होके। जैसे कोई दूसरा सेलेक्ट करता हूं, अभी आप जानिए जिस भी कॉलम में जो भी आइटम इनको इशू किया गया वही आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ इनको इतने आइटम ही इशू किए गए हैं। ध्यान से समझो, सीखो। देखो सूट, टॉप, बॉटम, MSL, SEQ, राइट, यही इनको इशू किए गए हैं। आशा पेंट में यहाँ पे फिल्टर करता हूँ और आपको यहाँ पे क्लिक करके ये दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो इनको सिर्फ क्या, टॉप, बॉटम, ये देखो फ्रॉक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, MSL, ये देखो MSL है यहाँ पे दिया गया, और SEQ, राइट। तो यही आइटम फिल्टर होके आ रहे हैं। अब आपके लिए ये तो चैलेंज, अगर नॉर्मल सारे फील्ड चाहिए होता तो आप क्या करते हैं, आपको पता है आपको क्या करना पड़ता। मैं इसको डिलीट करता हूँ। आप क्या करते हैं, यहाँ सारे हेडिंग को ऐसे कॉपी करते और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते, राइट। उसके बाद सिंपल आप क्या करते, एक फ़िल्टर फॉर्मूला डाल देते। काम तो यही था। फिल्टर में अरे क्या लेते, अरे आप यहाँ से यहाँ तक लेते, राइट। कॉमा इंक्लूड में क्या करते, इंक्लूड में आप क्या करते, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस, ब्रैकेट बंद, एंटर, और ये फिल्टर होके आ जाता है। लेकिन सारे के सारे कॉलम आ रहे जिसके, आप देख रहे हो जिस कॉलम में क्वांटिटी हमने इशू भी नहीं किया वो भी कॉलम आ रहा है। लेकिन इनको ऐसा चाहिए ही नहीं, इनको सिर्फ वही कॉलम चाहिए जिसमें कुछ भी क्वांटिटी इशू की गई है, कुछ भी आइटम, यानी यही प्रोडक्ट का कॉलम चाहिए जिसमें कुछ भी क्वांटिटी इनको इशू की गई है। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज हो गया, कैसे करेंगे। अब इसमें तो VBA कोड, VBA के थ्रू हो सकता है, लेकिन हम यहाँ बात बताने जा रहे हैं कि अगर आपके अरे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप किसी भी टाइप की क्वेरी खुद से फिक्स कर सकते हैं। अभी आपको वीडियो के एंड में पता चल जाने वाकई फॉर्मूले में, मतलब आप कोई भी क्वेरी फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया क्या है, समझो, जो क्वांटिटी दिया गया उसी का आना चाहिए, राइट, और बाकी जो ज़ीरो है वो नहीं आना चाहिए, राइट। जो ज़ीरो, सारे में सारे ज़ीरो वो नहीं आना चाहिए। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एक सबसे पहले हम हेडिंग, वो हेडिंग लेकर आएंगे जो क्या है, जिस मान लो कि जो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो इस यानी ये वाला जो आशा कॉम वर्कर है, तो इसको जो जो सा प्रोडक्ट इशू किया गया है वही कॉलम पहले लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाद में हम एक में भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू इफ लिया, लॉजिकल टेस्ट मांग रहा, तो लॉजिकल टेस्ट में हमने दिया दिस इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, इसको दे दिया, यहाँ से यहाँ तक दे दिया, ठीक है।
और ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ पे रेंज नहीं आ रहा क्योंकि इसे मैंने टेबल के फॉर्मेट में कर रखा है। चलो इसको नॉर्मल रेंज में हम कर देते हैं जिससे आपको समझा सके। इज इक्वल टू इफ, एक और ब्रैकेट ओपन किया। क्यों ओपन किया अभी आपको पता चलने वाला है। दिस इज इक्वल टू, इसको मैंने किया दिस, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल वैल्यू ऑफ ट्रू, तो सिंपल हम ये नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू ऑफ ट्रू अगर हम सिंपल कर दें, यहाँ पे ये वाला है क्योंकि मुझे वैल्यू ऑफ ट्रू, तो ये सारी हेडिंग दे दो। ठीक है, तो जो कॉलम तो पूरी की पूरी हेडिंग दे देगा, राइट। मुझे पूरी की पूरी हेडिंग नहीं चाहिए, जिसका एकदम ज़ीरो है उसकी हेडिंग चाहिए ही नहीं मुझे। तो इसी में यहाँ पे इनटू कर लेंगे और फिर एक कंडीशन क्या देंगे, इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, दिस नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ब्रैकेट बंद। तो अब क्या होगा, अब देखो इसमें कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा। अब अगर आपके अरे के कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो आपको ईजिली समझ में आ जाता है ये कैसे चीज़ें आएंगी। क्योंकि अगर देखो आप रटना एक अलग चीज़ है, समझ के चीज़ें करना अलग चीज़ है। अगर आप समझ के कोई चीज़ करते हैं तो आप किसी भी टाइप की क्वेरी अपने में दम रखते हैं फिक्स करने की, राइट। कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने का दम रखते हैं, राइट। आपने रट लिया, प्रैक्टिस कर लिया, आपको सोचा मुझे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जरूरी नहीं कि जैसे IITN कैसे होते हैं, IIT के जो एग्जाम देते हैं वो रटते नहीं है, क्वेश्चन हमेशा अलग होते हैं, राइट। वो कॉन्सेप्ट के बेस पे तैयारी करते हैं, तो वैसे ही आपको तैयारी यहाँ पे करनी है। तो आपको पता है अगर आपने इस टाइप से तैयारी की तो ये एक ऐसा स्किल है, इतना डिमांडिंग टूल, आप अच्छी खासी रेवेन्यू अपने सैलरी से ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं एज अ सेकेंड सैलरी फ्रीलांस काम करके, या अपने मतलब अपने स्किल को अपने सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करके, राइट, अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो पहले आपको चीज़ें सीखना आनी चाहिए, मतलब कैसे आपको खुद आना चाहिए, आप उस लेवल पे आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, राइट। तो मैंने ये किया, तो अब मेरे पास आप देखो वैल्यू ऑफ ट्रू, तो जैसे मैं ट्रू करूँगा तो मेरे यहाँ पे ये कॉलम मुझे ट्रू में चाहिए। अब मैं ऐसे क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हैं, ठीक है। फॉल्स तो ब्लैंक। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास वही कॉलम आएंगे। एक तो जो मैंने वहाँ पे वर्कर का नाम लिया है तो यहाँ पे देखेगा वो वर्कर का नाम, और फिर चेक करेगा कोई कॉलम ज़ीरो तो नहीं है। अगर ज़ीरो है तो वो कॉलम, ये यानी ये प्रोडक्ट अगर पूरा का पूरा ज़ीरो तो नहीं आएगा मेरे पास। ये देखो मेरे पास यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे यूनिक एक फॉर्मूला लगा दूंगा। क्यों यूनिक लगा रहा अभी आपको पता चल जाएगा। यूनिक तो क्या होगी, मेरे पास ये देखो हेडिंग ये आ गई यूनिक। अब देखा मेरे पास ये आंसू कॉम्प के वहाँ पे 3 एंट्री ही हैं, बाकी का आप देख रहे हो ये मेरे पास ब्लैंक आ गया है क्योंकि मुझे वो चाहिए ही नहीं, ज़ीरो वाला चाहिए ही नहीं मुझे, राइट। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसीलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि जो ज़ीरो नहीं है, राइट। तो जैसे यहाँ पे इसने देखा, जैसे यहाँ पे मैंने क्या रखा है आंसू कॉम्प, तो आंसू कॉम्प को जहाँ इसे मिला, मान लो आंसू कॉम्प कहाँ है, एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ फिल्टर करके। यहाँ पे आंसू कॉम्प ये है, ठीक है। आंसू कॉम्प यहाँ पे मिला तो यहाँ देखा ज़ीरो नहीं है, ट्रू, तो ऊपर वाला दिया। यहाँ भी जीरो नहीं है, ट्रू, ऊपर वाला। यहाँ पे ज़ीरो, दैट मीन्स ये कॉलम नहीं देगा, इसकी जगह ब्लैंक कर देगा, क्योंकि इसीलिए मैंने नॉट इक्वल टू ज़ीरो कर दिया है। अब ये कॉन्सेप्ट और भी डेप्थ में हमारे अरे के कॉन्सेप्ट में समझाया गया, आखिर ऐसा कैसे चीज़ें वर्क करती है, तभी आप समझ पाएंगे। हो सकता है कुछ कठिनाई आ रही हो क्योंकि आपको सिखाया ही नहीं गया, आपने सीखा ही नहीं उस लेवल पर। सीखना चाहते हो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। एडवांस बेसिक से एडवांस वो भी सीखना और ये भी सीखना, सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाया, कंपनी बेस्ड वर्क पे सिखाया। आप इसमें अपने पर्सनल क्वेरी तक पूछ सकते हैं और हमारी टीम इंस्टेंट रिप्लाई करेगी, आपकी डाउट फिक्स करेगी। गूगल मीट के थ्रू हो गया, चैट के थ्रू हो गया, कॉल के थ्रू, कैसे भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आप ऐप पे जाओ, ऐप की रेटिंग देखो, फीडबैक देखो, इंस्टाग्राम पे विजिट करो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उसको एनालाइज करो सारी चीज़ों को, उसके बाद इनरोल करो, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमारे पास तो वो कॉलम नहीं आए जिनको क्या है, जो ज़ीरो है, क्योंकि नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसीलिए मैंने किया। यानी ये क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ज़ीरो नहीं है तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे फिल्टर होके आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यूनिक ले लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे कॉलम चाहिए वो, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला क्या कर देंगे, टू कॉल कर देंगे, टू कॉल, ठीक है। तो टू कॉल क्या करता है, सारे को एक अरे में कर देगा, देखो ध्यान से समझना, और कॉलम वाइज हम इसको कंबाइंड कर देंगे।
इसका काम क्या है, मल्टीपल कॉलम को सिंगल कॉलम में कर देना। तो ये मेरे पास सिंगल कॉलम हो गए। तो जब सिंगल कॉलम हो गए, यूनिक हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया ना, तो हम यहाँ पे भी नहीं यूज़ करते, लास्ट में भी करते तो चलता। चलो यहाँ भी कर लिया, यहाँ भी कर लेते। अब यूनिक कर लेंगे, UNIQUE, यूनिक, राइट। तो ये देखो यूनिक आ गए मेरे पास। अब यूनिक में एक मेरे पास क्या आ रहा, ब्लैंक आ रहा भैया। इस ब्लैंक को हटाना है। तो इस ब्लैंक को हटाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन क्या होता है, फिल्टर फंक्शन। अब फिल्टर में अरे तो पूरा यही हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अरे हो जाएगा। कॉपी कर लिया और अरे यही हो गया। और उसके बाद इंक्लूड में दिस नॉट इक्वल टू ब्लैंक, डबल कोट लगा दिया, इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा। तो ये देखो आ गया। अब ये जब ऐसे आ गया तो बस यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। समझ में आ रहा है चीज़ें, यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया। ये हो गया हमारा एक, रेडी हो गया हमारा, राइट। तो अब नीचे वाला पार्ट आना चाहिए। अब इसी हेडिंग का अब देखोगे यहाँ पे जैसे आंसू कॉम्प है ना, आंसू कॉम्प में अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल दूँ, जैसे मान लो कोटा नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे क्वांटिटी डाल देता हूँ 23, तो अब देखोगे कि मेरा वहाँ पे कोटा भी ऐड हो चुका है, हो गया डायनेमिक। अब डेटा लेके, अब सबसे बड़ा चैलेंज डेटा भी कैसे लेकर आए, तो उसको हम इसी के साथ ऐसा कंबाइंड हम कर सकते हैं वी स्टैक फॉर्मूला से कि यहीं पे सारा आ जाएगा। लेकिन हम आपको अलग बाइफरकेट करके दिखा रहे हैं। अब ये फॉर्मूला इतना बड़ा हो रहा है ना, तो इस फॉर्मूले को छोटा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लेट फंक्शन यूज कर सकते हो। जैसे समझो यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे ये फिल्टर में मैं बार दोबारा यूज कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे लेट किया, लेट में नेम ए दे दिया और वैल्यू ये दे दिया। तो अब दोबारा जब कैलकुलेशन नेम या 2, तो कैलकुलेशन नेम हम क्या दे देंगे, ए, यहाँ पे क्या कर देंगे, कैलकुलेशन नेम या 2। तो यहाँ पे कैलकुलेशन नेम और 2 में, क्योंकि ये ए मेरा वेरिएबल हो गया, सॉरी ए क्यू मैंने कर दिया, ए मेरा वेरिएबल हो गया और इसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें रख ली। तो ए का नाम, जैसे वेरिएबल क्या होता है, जैसे पानी का बोतल, जिसको हम बार बार रीयूज़ कर सके ज़रूरत आने पे। जैसे पानी हम बोतल में भर लेते हैं, जब भी पीने का मन होता है पीते रहते हैं, राइट। जैसे कोई नमक की शीशी, नमक रखते हैं, जब भी ज़रूरत बार बार निकालते रहते हैं। तो उसी तरह मैंने इसका ए नाम दिया, एक तरह से समझो ये बोतल है, बोतल के अंदर ये सारे हमने अरे रख लिए हैं, राइट। अब जैसे कॉमा दिया लास्ट में, अब पूछ रहा कैलकुलेशन या नेम 2, तो कैलकुलेशन में हम क्या कर लेते हैं, फिल्टर फॉर्मूला लगा देते। फिल्टर अरे में क्या ले लिया, ए में मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, कॉमा इंक्लूड में ए नॉट इक्वल टू ब्लैंक। ये देखो आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो चीज़ें आपको आनी चाहिए सारी चीज़ें, राइट। और ट्रांसपोज पे ऐसे कर दिया। अब इसी के अंदर वी स्टैक करके हम सारा एक साथ लेकर आ सकते थे, लेकिन आपको बाइफरकेट करके दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिल्टर फॉर्मूला लेंगे, अरे यहाँ पे जाएंगे, इसको फिल्टर यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू फिल्टर किया, अरे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, राइट। कॉमा इंक्लूड में जाएंगे, दिस इज इक्वल टू दिस। तो अभी मेरे पास क्या है, तो वो तो मुझे सारा कॉलम दे देगा। ये देखो, ये तो मुझे सारा कॉलम ही दे रहा है। लेकिन मुझे क्या है, ये वाला, उसके बाद ये MSL वाला है, उसके बाद QRZ वाला है, उसके बाद SEQ वाला है, ये वाला, ये QRZ है और ये SEQ, ये चारों कॉलम चाहिए। तो अब चैलेंज है। अब मैं यहाँ पे चूज कॉल्स फॉर्मूला लूँगा, अरे मेरा यही हो गया। अब पूछ रहा कॉलम, अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है, कॉलम हम कैसे लेकर आएँ, कैसे पता करें कौन से कॉलम पे SUIT है, MSL है, ये है, राइट। तो कॉलम इंडेक्स नंबर समझिए, पहले कॉलम पे ये है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये है, चौथे पे हमारा ये वाला होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे के बाद डायरेक्ट क्या आएगा, 10। तो 4, 10। अभी देखो इसको डायनेमिक हम कैसे बनाएंगे, 4 ये हुआ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, करली ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये देखो, सॉरी 1 2 3 नहीं लिया, 1, 2, 3, ये तो ये आ गया। अब ये डायनेमिक हमें बनाना है, क्योंकि सीक्वेंस तो हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट आया, इस चीज़ को समझना, ये जो रिजल्ट आया यही वाला कॉलम, सारा का सारा कॉलम ही आ गया ना पूरा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे चूज कॉल्स फॉर्मूला लेंगे, ध्यान से समझो, और यहाँ पे अरे यही हो गया, कॉलम नंबर में मैच फॉर्मूला यूज़ कर लो। मैच लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सारी हो जाएगी, कॉमा लुकअप अरे क्या हो जाएगा, लुकअप अरे ये हो जाएगा,
कॉमा 0, इसमें आ गया, कॉलम नंबर आ गया होगा। ये क्या करते हैं, ये इसमें भी देखो अरे का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे चीज़ें सर ये कर रहा है, ये कैसे रिजल्ट आ रहा है, आपको समझना होगा अरे का कॉन्सेप्ट। ये जो करली ब्रैकेट है, इसके अंदर कॉमा से, बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं सिखा रहा, राइट। और कॉमा 0 कर दिया, उसके बाद ब्रैकेट बाद एंटर, ये देखो वही कॉलम फिल्टर होके आ गया, राइट। अब मान लो हम जय दुर्गा सेलेक्ट करते हैं, जय दुर्गा कॉम, अब देखो वही कॉलम आ रहे हैं जो हमारा जिसमें वैल्यू है, देखो कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर है, राइट। अनवांटेड नहीं आ रहे कोई कॉलम, जैसे ये देखो लकी कॉम, देखो ये तो हो गया डायनेमिक। अब हम इसी में हम विस्टैक करके इसको कंबाइन करके कर सकते थे, लेकिन हमने आपको बाइफरकेट करके दिखाया, राइट। अब इसी के हमने 6000 ले लिए उससे, क्योंकि ये काम हमारे लिए इजी था, उसके लिए तो काम काफ़ी, उसको आता ही नहीं है, जिसे नहीं आता उसके लिए तो काम काफ़ी दिन का है, करता ही रह जाएगा चीज़ें, है ना। तो इसलिए बोलते हैं चाहे सारी चीज़ें सीखो, डेप्थ में सीखो, जिससे कोई भी इंटरव्यू खुद से क्रैक कर सको। हाँ, अगर आपको ऑफिस 365 सॉफ्टवेयर भी चाहिए तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलेगा 1499 में, लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर एक्सेस के साथ। उसमें आप 5 PC पे कर सकते हैं, 1 TB का क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से लेंगे तो 4899 आपको हर साल पे करने होंगे, राइट। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।